हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जिन परीक्षार्थियों ने मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा का मेंस का जो एग्ज़ाम दी थी, ठीक है, जिसकी एग्ज़ाम हमारी हुई थी 25 सितंबर से स्टार्ट और 26 सितंबर तक जो आयोजित की गई थी, दोस्तों उसका रिजल्ट 12 तारीख को फरवरी को आ गया है। उम्मीद थी दोस्तों कि रिजल्ट जनवरी ही में फर्स्ट वीक में आने की थी, लेकिन ये सेकंड वीक फरवरी में आया है। ठीक है, आइए दोस्तों, इस पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि जो एग्ज़ाम कैंडिडेट अगली एग्ज़ाम जो पीएम से होगी, उसे मेन से एग्ज़ाम में जो बैठेंगे तो इस तरह की गलती ना करें। ऐसे 7 स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसी गलती करी है और उनकी जो पात्रता है वो निरस्त कर दी गई है। ठीक है, तो वो क्या गलती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ समझेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ था एंट्री लेवल 2 का, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया और इसी के साथ उन कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी की गई है जिन्होंने इस परीक्षा में अपनी आंसर बुक पर किसी भी प्रकार के पहचान चिन्ह बनाए थे। ठीक है दोस्तों, जब भी आप ध्यान रखें, आप आंसर जिस समय लिखें उस समय किसी प्रकार के चिन्ह को वहाँ पर ना दर्शाएं। ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त कर दी गई है और यदि आप भी ऐसा करते पाए जाएं या करेंगे तो दोस्तों आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, सिविल जज की जो एग्ज़ाम 25 सितंबर 2021 से और 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, इसी परीक्षा का रोल नंबर वाइज कैंडिडेट की लिस्ट और ऐसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू वाइज में चयनित हुए हैं उनकी लिस्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ठीक है, तो आप उस पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट जो हैं दोस्तों, 4 पेपर में 50% मार्क्स इनको जरूरी था। ओबीसी और जो ST SC है उनको 45% मार्क्स लाना अनिवार्य थे, लेकिन फिर भी दोस्तों इस एग्ज़ाम को उतने जितनी उम्मीद थी यहाँ पर उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने उन कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने परीक्षा के दौरान अपनी आंसर बुक पर किसी प्रकार की पहचान चिन्ह बनाए हैं। इस कारण उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है निरस्त की जाती है और इस प्रकार के कुछ 7 उम्मीदवार हैं जिनके पेपर निरस्त किए गए हैं क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन का मामला है। तो नोट विशेष, किसी प्रकार का एग्जाम देते समय किसी प्रकार के चिन्ह, किसी का नाम, हस्ताक्षर, किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, अन्यथा आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसे ही अगर 7 उम्मीदवारों की गलती नहीं करते तो हो सकता था उनका नाम भी चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल होता। ठीक है, तो ये गलती उनकी उम्मीद भारी पड़ गई है दोस्तों। ठीक है, अब वो 7 कैंडिडेट्स कौन हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर हम क्लिक करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये वो 7 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये गलती की है। ठीक, 24-13 OBC के जनरल वाले भैया हैं, इन्होंने हैज़ बिन रिटन डिफरेंस नेम इज आंसर। ठीक है, इन्होंने आंसर जो लिखा है डिफरेंस कौन सा आंसर, नंबर 2, 3 और 4 4th पेपर में इन्होंने ये गलती की है। ठीक है, इस तरह का आप भी से बचेंगे। ठीक है, अगला सेकंड नंबर का अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न क्रमांक 4 व 2 के उत्तरों के नामों में उल्लेख किया गया। उत्तरों के नामों में क्या किया गया, उत्तरों में नामों का उल्लेख किया गया, उत्तरों में नामों का उल्लेख किया गया। चतुर्थ पेपर में यहाँ पर इन्होंने ये गलती की है। तीसरे कैंडिडेट द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नों के उत्तर में नामों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, उत्तरों में इसमें भी नामों का उल्लेख किया गया है चौथे पेपर में। चौथे कैंडिडेट द्वारा भी उत्तरों में नामों का उल्लेख किया गया तथा हस्ताक्षर भी किए गए। नामों का उल्लेख भी करा और ये हस्ताक्षर भी करे, इन्होंने भी चौथे पेपर में। पाँचवा कैंडिडेट ए सिग्नेट आफ्टर राइटिंग जजमेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केस में। ठीक है, इन्होंने जो केस लिखे सिविल और क्रिमिनल दोनों केसों में इन्होंने क्या करी, सिग्नेचर की दी। दोस्तों सभी लोगों का लगभग यहाँ पर सेम। छठे की हम बात करें तो वो छठा अभ्यर्थी द्वारा भी उत्तरों में हस्ताक्षर किए गए हैं चौथे पेपर में। और 7वें की बात करें दोस्तों तो अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न क्रमांक 4 एवं 12 पर नामों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस कारण इन लोगों का क्या किया गया है, इनकी ठीक है दोस्तों, इनकी पात्रता निरस्त कर दी गई है। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, जो लोग पास हो चुके हैं उनको धन्यवाद बहुत बहुत। मैं अब इंटरव्यू की तैयारी करें और जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, ठीक है, तो वो अगली हमारी फॉर्म भरा चुके हैं, उस तैयारी में देखिए मेहनत अच्छे से करें। और जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग।